एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये उसका थर्ड पार्ट है। अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पोस्टल जोन। पेस्टोरल जोन, पेस्टोरल मतलब होता है जो चरवाहा होते हैं, पशुचर होते हैं। 2000 बीसी मतलब आज से 4000 साल पहले जो मारी कैपिटल है वो काफ़ी फ्लोरिश थी, मतलब काफ़ी संपन्न थी। लेकिन ये जो शहर है, ये जो मारी नाम की जगह है, यहाँ पर मतलब ये सदर्न पार्ट में नहीं थी, ये यूफ्रेट नदी के किनारे थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा स्कोप था, मतलब एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और इसके साथ साथ एनिमल भी थे इस रीजन में। यहाँ पे मारी नाम की जगह पे ये जो किंगडम है, यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, एक तो फार्मर थे और एक पेस्टोरल थे। मतलब पेस्टोरल मतलब होता है पशुचर, चरवाहा। लेकिन ज़्यादातर टेरिटरी में जो चरवाहा लोग थे वो ही पूरे फैले हुए थे, जो जिनके पास भेड़ बकरी वगैरह है। एक मैप के द्वारा समझाया गया है कि कहाँ कहाँ पे ये रिवर गई हुई है। और ये जो ग्रीन ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना एरिया थी जब बारिश आती थी। और ये डॉट डॉट बने हुए हैं, ये एग्रीकल्चर जोन है। हर्डर मतलब जो चरवाहा हैं, अगर उन्हें गेहूँ की या मेटल के किसी टूल की ज़रूरत पड़ती थी तो इसके बदले में क्या करते थे, वो एनिमल का चीज़ होता है, दूध होता है, लेदर होता है, मतलब मांस वगैरह होता है, उन उसके बदले ले जाते थे। जानवर का दूध ले गए, जानवर को काट दिया, मांस ले गए, उसके बदले ये गेहूँ ले आते थे, मेटल के टूल वगैरह ले आते थे, जो भी अपने काम के थे। बेसिकली मतलब उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था। और जानवरों के जो गोबर वगैरह होते वो मैन्योर खाद के काम आ जाती थी किसानों के। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि उनकी आपस में जो किसान होते हैं, किसान और जो चरवाहा होते हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब ये जो चरवाहा होते हैं, जब अपने जानवर को पानी पिलाने के लिए नदी या किसी तालाब के किनारे जाते थे तो उन्हें खेत के रास्ते से गुजरना पड़ता था। और वो जानवर क्या करते थे, उनकी फसल को ख़राब कर देते थे। तो इसीलिए उनकी लड़ाई चलती रहती थी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो चरवाहा होते हैं वो गांव वालों ने जो अपना गेहूँ वगैरह इकट्ठा करके रखा है स्टोरेज में, उसको लूट भी लेते थे। और कई बार गांव वाले भी उनको चरवाहा लोगों, मतलब जो चरवाहा होते हैं, उनको रोक लेते थे। मेसोपोटामी की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के जो किसान वगैरह हैं और जो मतलब जो चरवाहा हैं, वो नोमैडिक कम्युनिटी के थे, जो वेस्टर्न डेजर्ट से बिलोंग करते थे। नोमैडिक मतलब होता है जो मतलब बंजारे टाइप होते हैं, आज यहाँ तो 6 महीने वहाँ, 6 महीने बाद फिर जगह बदल ली, तो इस टाइप के लोग थे। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये लोग अपने जानवरों से, चरवाहा होते हैं, अपने जानवरों के साथ घूमते थे। और जहाँ पर गर्मियों में जहाँ पर खेती बाड़ी जहाँ पे प्रॉस्पेरस है, एग्रीकल्चर वहाँ पर अच्छा है, वहाँ जाकर बसते थे। इनका काम क्या था बेसिकली, ये उस टाइप के हर्डर थे जो हार्वेस्ट लेबर, मतलब होता है जब फसल कटने का टाइम आती है तो लेबर का काम करते थे। और हायर सोल्जर, और इनको सोल्जर्स मतलब इनको मतलब अपन सोल्जर्स की तरह भी यूज़ कर सकते थे। और समय के साथ जब ये लोग प्रोस्पेरस बन जाते थे तो वहीं सेटल हो जाते थे, मतलब जहाँ पहुँच, मतलब यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ चला गया, अगर यहाँ पर ये प्रोस्पेरस हो गया तो यहीं सेटल हो जाते थे। कुछ तो इतने पावरफुल बन गए कि अपना वो किंगडम, अपना शासन भी स्थापित कर सकते थे। इन अब ये थे कौन कौन, ये अक्काडियन थे इनमें से कुछ, इनमें से एमोराइट्स थे, असीरिया थे, और अरम अरामियन थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो राजा के किंग थे वो एमोराइट से बिलोंग करते थे। उनका जो कल्चर था थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ के ओरिजिनल जो मूल निवासी हैं, ये मेसोपोटामी के भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने वहाँ का मंदिर भी बनवाया था। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मेसोपोटामी का जो कल्चर है, मतलब वो सबके लिए खुला हुआ था। और इनका जो कल्चर है इंटरमिक्स हुआ आपस में। मारी का जो राजा था वो उसको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता था। विजिलेंट का मतलब होता है हमेशा सतर्क, अलर्ट रहना पड़ता था। क्योंकि
जो हर्डर लोग हैं, मतलब जो चरवाहा लोग हैं अलग अलग ट्राइब के, उनको मतलब राज्य में एंट्री तो थी कि भैया आ सकते हो, अपने जानवरों को चरा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पर नज़र रखी जाती थी। और जो राजा का जो पूरा दरबार था, जो वहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं उसका साम्राज्य था, दरबार उसके राजा का और उसके ऑफिशियल के बीच में जो कम्युनिकेशन जो होता था वो लेटर लेटर के थ्रू होता था। एक बार एक ऑफिसर ने राजा को एक लेटर लिखा कि उसने रात में एक फायर सिग्नल देखा। रात में फायर फायर सिग्नल का मतलब होता है कि कोई मशाल लेके जा रहा है, किसी ने किसी प्रकार की छोटी सी आग लगा दी। ये एक प्रकार का सिग्नल होता है कि एक गांव से दूसरे गांव पे, एक जगह से दूसरी जगह एक सिग्नल है। तो उसने वो राजा को बोला कि ऐसा मुझे शक है, कहीं ऐसा ना हो कहीं हमें कोई हम पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, किसी प्रकार की लूट की प्लानिंग कर रहा है। तो इस प्रकार का लेटर लिखा था एक ऑफिसर ने राजा को। मारी जो एक अच्छा एग्जांपल है ट्रेड सेंटर का। अब वो ट्रेड करता है किसके बेसिस पे था? यूफ्रेट रिवर के सहारे वो उसका पूरा सारा ट्रेड होता था। और ट्रेड में जैसे वुड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ऑयल, वाइन, हर प्रकार का जो सामान है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। अभी जाता कहाँ कहाँ से था? ये टर्की से माल आता था और जाता था, सीरिया से आता था, लेबनन से मतलब माल आता था और यहाँ से माल जाता भी था नदी में। और स्टोन्स वगैरह जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो कि मूर्ति वगैरह स्कल्पचर के काम आते हैं, उनका यूज़ करते थे सप्लाई के लिए। वुड, लकड़ी, वाइन, ऑयल जार, इन सब को मतलब मारी के द्वारा ये यूफ्रेट रिवर के थ्रू ये माल जाता था। जो ऑफिसर लोग हैं वो अ, मतलब इनका इंस्पेक्शन करते थे और 1/10 इनसे टैक्स वसूला करते थे परमिशन देने से पहले। मतलब पहले माल चेक कर लिए कितना सामान है। फॉर एग्जांपल जैसे 100 टन, मतलब 100 टन का इनके पास कोई सामान है, तो इन्होंने क्या करा, एज अ 10%, मतलब 10 टन इन्होंने अपने पास ले लिया एज अ टैक्स के रूप में, और बाकी का इसको जाने दिया। बार्ली मतलब होता है जो, इसको एक अलग बोर्ड, मतलब बार्ली के लिए एक अलग प्रकार का, मतलब एक उसके लिए अलग बोर्ड होती थी, मतलब इसको साथ में नहीं लाते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कुछ टेबलेट मिले। टेबलेट मतलब होता है कुछ एविडेंस मिले लिखित रूप में, जिसमें इसमें एलेशिया के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कॉपर का ट्रेड होता था, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ब्रोंस ब्रोंस वॉज मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल, मतलब ब्रोंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें टूल्स और वेपन्स, मतलब जो औजार वगैरह हैं वो बना सकते थे किसी कुछ काम के लिए, और वेपन जो होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, वो बना सकते थे। इस प्रकार मारी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था। अगर देखा जाए मारी, वो मिलिट्री मतलब सैन्य दृष्टि से देखा जाए इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन हाँ ट्रेड के मामले में वो बहुत प्रोस्पेरस था। बिजनेस के मामले में वो काफ़ी प्रोस्पेरस था। सिटी इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामिया के लोग हैं, मतलब उनके लिए सिटी लाइफ की ज़्यादा महत्व था, मतलब सिटी लाइफ को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार की कम्युनिटी और कल्चर, मतलब हर प्रकार के समुदाय रहता था, और और कई प्रकार का जो कल्चर है, जब हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, तो हर वर्ग के कल्चर भी साथ में ही रहेंगे। तो आपस में मतलब एक प्रकार का मिक्स कल्चर था। जब भी शहर, मतलब जो शहर है, अगर वार वगैरह में डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो वो अपनी पोइट्री वगैरह, कविताएं और गानों में और लोक कथाओं में इन शहरों की यादों को ताज़ा करके रखे हुए हैं। उनको याद किया करते थे एज अ मतलब पोइट्री के रूप में। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहर पर कितना गर्व था, ये इस बात से पता चलता है। जो गिलगेमेश नाम का एपिक है, मतलब ये एक महाकाव्य है, वो एक 12 टैबलेट का, मतलब एक 12 पट्टियाँ हैं, 12 एक स्लेट टाइप में है, उस पर जिक्र किया गया है। गिलगमेश ने इनमार्क के बाद उरुक पर अपना शासन किया था। वो एक ग्रेट, मतलब एक महान राजा था, महान हीरो था, जिसने अपना जो साम्राज्य है, मतलब किंगडम में काफ़ी फैला लिया था। लेकिन जब उसको मतलब काफ़ी मतलब शौक तब लगा, जब उसका एक दोस्त था, बहुत एक बहादुर दोस्त था, अ, जब उसकी डेथ हो गई, तब उसको काफ़ी शौक लगा था। तो ये ढूंढने निकल गया था सीक्रेट ऑफ इम मोर्टेलिटी, मतलब होता है अमर होने के लिए क्या कर सकते हैं, अमर होने का सीक्रेट। उसने दुनिया भर में घूमा, लेकिन
बाद में उसको निराश होकर वापस अपने उरुक ही लौटना पड़ा। जब वो काफ़ी वहाँ से आकर जब वो काफ़ी निराश था, तब उसकी नज़र एक फायर ब्रिक पर पड़ी, मतलब जो एक पकी हुई ईंट होती है उस पर पड़ी, जिस पर जिसकी नींव ये मतलब उसी की फायर ब्रिक थी, जिसकी नींव उसी मतलब एक उसी व्यक्ति ने डाली थी। और अगली बात है कि गिलगमेश ने कभी भी ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो इस शहर को, इस साम्राज्य को एन्जॉय करेंगे, जैसा कि कोई ट्राइबल हीरो कहता है। और उसकी जो प्रजाति गिलगमेश आज इस पोजीशन पर था, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी जो पीपल है, उसका जो समाज है, मतलब जो उसकी प्रजा है, वो काफ़ी इसके सपोर्टिव थी। द लेजेसी ऑफ राइटिंग। देखिए, किस्से कहानियाँ हैं जो होती हैं, किसी प्रकार का लोक कथाएँ, लोक काव्य हैं, उसको हम ओरली ज़िंदा रख सकते हैं। मतलब वर्बली एक से सुना, दूसरे से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, इसे ज़िंदा कर रख सकते हैं। लेकिन साइंस को ज़िंदा रखने के लिए हमें उसको रिटन टेक्स्ट में करना ज़रूरी रहता है, ताकि आने वाली जनरेशन इसके बारे में जान सकें, इसको भी वो सही से याद कर सकें। मेसोपोटामिया मतलब या इस दुनिया को जो अपना मैथमेटिक है, जो अपना जो स्कॉलर ट्रेडिशन है, इस दुनिया को गिफ्ट करने वाला मेसोपोटामिया ही है। आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया में आज से लगभग 3800 साल पहले की कुछ टेबलेट मिली। मतलब टेबलेट मतलब होता है कुछ पट्टी, एक किसी प्रकार की स्लेट, जिसमें ज़िक्र किया गया है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, टेबल का, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ टेबल वगैरह दिए हुए है इस प्रकार का। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस प्रकार के एविडेंस मिले कि उनका मैथमेटिक का जो कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये रहेगा, जो कि उसके करेक्ट आंसर से हल्का-फुल्का मिलता-जुलता है। मतलब उसका करेक्ट आंसर ये है, बट इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो उसका आंसर ये आएगा, थोड़ा-सा आगे-पीछे। उस टाइम की मतलब मेसोपोटामी के आज से तकरीबन 4 साढ़े 4 5,000 साल पहले भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि तब के स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन करते थे कि एक खेत है जो जिसमें मतलब एक उँगली के बराबर पानी है, तो उसका बताओ उसमें पानी कितना होगा? तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन मेसोपोटामिया के लोग सॉल्व किया करते थे। एक साल में 12 महीने होते हैं और मतलब सूरज अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ के चक्कर मून लगाता है। और इस प्रकार 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं और दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस प्रकार ये जो कैलकुलेशन है, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमें जो मिला है मेसोपोटामिया से ही मिला है। मतलब टाइम का जो विभाजन है, एग्ज़ैक्ट विभाजन मेसोपोटामिया से लिया है। और इसको अडॉप्ट किया था जो अलेक्जेंडर, मतलब जो सिकंदर के जो सक्सेसर हैं, अ, उनके सक्सेसर ने यहाँ से लिया था। फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर रोमन एम्पायर में पहुँचा, फिर उसके ट्रांसफ़र होकर इस्लाम वर्ल्ड में पहुँचा, फिर धीरे-धीरे ये यूरोपियन में पहुँचा। और अब ये हुआ कैसे? मतलब इसका जो ट्रांसफ़ॉर्म मतलब ट्रांसमिटेड हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, ये हुआ कैसे? ये आगे आगे के चैप्टर में दिया हुआ है। जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो उसके बाद साल का, महीने का, दिन का रिकॉर्ड रखा जाता है कि अभी ये कब आया, किस दिन आया, किस समय पर आया, कितने समय तक रहा। और उसके साथ साथ जो स्टार्स की पोजीशन है उसको भी ऑब्जर्व करा जाता है। और कॉन्स्टलेशन मतलब जो तारामंडल है उस पर भी नज़र रखी जाती है। ये सब पॉसिबल ही नहीं होता यदि मेसोपोटामिया के लोग इसको रिटर्न में या लिखित रूप में ना करते। मतलब जो टेबलेट होता है अगर उसमें ना लिखते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किस प्रकार से होता है, प्रोसीजर क्या है उसका, ये सब
जानने को इसीलिए मिला है ताकि वहाँ पर लिखित का कल्चर था, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रिकॉर्ड करने का कल्चर था। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए कि मेसोपोटामिया के लोग उन अर्बन थे या कैसे टाइप के मॉडर्न थे, मतलब इस पर क्वेश्चन ही नहीं उठाना चाहिए, बल्कि दो बातों के लिए हमें मतलब दो बातों के लिए, दो अटेम्प्ट के लिए खुश होना चाहिए, ताकि उनका जो टेक्स्ट है वो मिला और उसको प्रिजर्व करके अब तक रखा गया है। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।